सुषमा के 2 बच्चे थे, महेश और रेखा। महेश की शादी हो चुकी थी और रेखा अभी पढ़ रही थी। बहू, ओ सुधा बहू, अरे बड़ी भूख लगी है, जरा खाना तो ले आ। अभी लाई माँ जी। यह कहकर सुधा सुषमा के सामने राजमा चावल लाकर रख देती है। राजमा चावल देखते ही सुषमा मुंह बना लेती है और कहती है, आज फिर राजमा चावल? इस घर में और कुछ बनाने के लिए नहीं बचा क्या? रेखा और कुछ बनाने दे तभी तो बनाऊं ना माँ जी। ये रेखा तो राजमा चावल के पीछे पागल हो गई लगती है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। सुषमा को रेखा का रोज रोज राजमा चावल खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह रेखा को गुस्सा करते हुए कहती है, रोज रोज राजमा चावल खाने की बीमारी तो नहीं लग गई तुझे? कुछ और भी खा लिया कर। मैं क्या करूं माँ, मुझे राजमा चावल खाना ही अच्छा लगता है। राजमा चावल खाना ही अच्छा लगता है? बहू, इस घर में आज के बाद राजमा चावल नहीं बनेगा। उस दिन के बाद घर में सबके लिए राजमा चावल बनना बंद हो जाता है, तो रेखा सबसे छिपकर राजमा चावल बनाकर खाने लगती है। बहू, ओ बहू, रेखा कहाँ गई? जरा बुलाना तो उसे। माँ, रेखा तो रसोई घर में है। वहाँ क्या कर रही है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ। सुषमा रसोई में जाती है तो देखती है कि रेखा राजमा चावल बनाकर खाने में लगी होती है। उसे राजमा चावल खाते देख सुषमा उसका कान खींचते हुए कहती है, अच्छा, तो अब चोरी से राजमा चावल बनाकर खाने लगी? बोल, तू ये राजमा चावल खाने से बाज आएगी या नहीं? बस आज खाने तो माँ, आगे से कभी नहीं खाऊंगी। हो, आगे से कभी नहीं खाऊंगी कि बच्ची? कल को तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल में क्या होगा तेरा? नाक कटवाएगी हमारी। बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं ससुराल जाने से पहले अपनी इस आदत को छोड़ दूंगी। हाँ, तू ना छोड़ेगी ना तो मैं छुड़वा दूंगी, समझी? कुछ दिन बाद महेश विजय नाम के अपने एक दोस्त को घर लेकर आता है। महेश विजय से उसके खाने की पसंद के बारे में पूछते हुए कहता है, विजय, बोलो दोस्त, खाने में क्या बनवाऊं? अरे नाना महेश, इसकी जरूरत नहीं है दोस्त, मुझे भी भूख नहीं है, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है दोस्त, खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा। महेश ठीक कहता है बेटा, खाना खाए बिना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ ठीक है, अगर यही बात है तो राजमा चावल बनवा दो। राजमा चावल की बात सुनते ही सुषमा और सुधा एक दूसरे को हैरत की नजर से देखने लगती हैं। वे मन ही मन सोचती है, लो फिर से राजमा चावल, लगता है यह राजमा चावल इस घर में कुछ करके रहेगा। लगता है भगवान ने रेखा की सुन ली, आज तो उसे राजमा चावल खाने को मिल ही जाएंगे। महेश अपनी माँ और पत्नी को यूं असमंजस में देखकर कहता है, अरे क्या सोचने लगी माँ, राजमा चावल नहीं बन सकते क्या? अरे बन क्यों नहीं सकते बेटा, जरूर बन सकते हैं। तेरी बहन रेखा ऐसे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। अच्छा, फिर तो रेखा ही बनाएगी। बहन, जल्दी से राजमा चावल बनाकर लाओ। राजमा चावल बनाने की बात सुनकर तो मानो रेखा की मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है। वह भागते हुए रसोई में जाती है और बड़े ही चाव से राजमा चावल बनाती है। उसके हाथ के बने राजमा चावल खाकर तो विजय सचमुच ही उंगलियां चाटता रह जाता है और कहता है, वाह भाई महेश, राजमा चावल तो रेखा ने सचमुच बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं। काश हमारे घर में भी ऐसे स्वादिष्ट राजमा चावल खाने को मिलते। बेटा, अगर तुम्हें ऐसे ही स्वादिष्ट राजमा चावल खाने का शौक है तो मेरी रेखा से शादी करके अपने घर ले जाओ। बात तो माँ ठीक कह रही है विजय, वैसे भी मेरी बहन पढ़ी लिखी और सुंदर है, सोच लो। महेश, हाँ दोस्त मेरे, इसमें सोचना क्या है, तुम सब राजी तो मैं भी खुश। यह सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं और रेखा के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। उसे तो जैसे रोज रोज राजमा खाने का लाइसेंस ही मिल जाता है। विजय को भी मेरी तरह राजमा चावल खाना पसंद है। ससुराल जाऊंगी तो रोज राजमा चावल बनाऊंगी और खूब चटकारे लेकर खाऊंगी।
कुछ दिन बाद विजय और रेखा की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में रेखा को पहली रसोई बनाने को कहा जाता है तो वह पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल बनाती है। उसके बनाए राजमा चावल देख रेखा के ससुर दिनेश और सास गोमती प्रसन्न होते हुए कहते हैं, अरे वाह, राजमा चावल। महक तो बहुत अच्छी आ रही है विजय के पिताजी, खाने में भी लजीज ही होने चाहिए। पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल बनाए हैं माँ जी, खा कर तो देखिए, आप इनका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगी। उस दिन दिनेश और गोमती रेखा के बनाए राजमा चावल खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी बड़ाई भी खूब करते हैं। मगर फिर रेखा उन्हें रोज रोज राजमा चावल बनाकर खिलाने लगती है तो उनको राजमा चावल से ऊब होने लगती है। बहू, यह क्या, खाने में रोज रोज राजमा चावल? माँ जी, आज कश्मीरी स्टाइल के राजमा चावल बनाए हैं, खाकर तो देखिए, अलग स्वाद मिलेगा। बहू, स्टाइल कोई भी हो, रहेंगे तो राजमा चावल ही ना। रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने से सेहत अच्छी नहीं रहती। आज तो राजमा चावल बना दिए, पर कल से रोज कुछ अलग अलग ही पकाना। ठीक है माँ जी। सास ससुर के बार बार कहने पर रेखा उनके लिए तो रोज कुछ अलग पकाने लगती है, मगर खुद के लिए वही राजमा चावल बनाती है और सबसे छिपकर खूब दबा कर खाती। वाह, क्या स्वादिष्ट राजमा चावल बने हैं, मुझसे तो राजमा चावल खाए बिना रहा ही नहीं जाता। रेखा सबके लिए खाना बनाती, पर सबको खाना खिलाने के बाद अपने लिए राजमा चावल बनाती और चोरी से खूब ठूस ठूस कर खाती। मगर चोरी भी तो रोज नहीं की जा सकती, एक न एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाता है। एक दिन गोमती उसे राजमा चावल बनाकर खाते देख लेती है तो उससे बहुत नाराज होती है और कहती है, बहू मान जाओ बेटी, हमें तेरे राजमा चावल खाने से परेशानी नहीं है, रोज यही चीज खाकर तुम बीमार भी पड़ सकती हो। कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं तो सालों से रोज राजमा चावल खाती रही हूँ, जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। गोमती रेखा को रोज राजमा चावल खाने से रोकती, पर वह उसकी एक न सुनती। विजय भी रेखा को समझाता और कहता, देखो रेखा, राजमा चावल मेरा भी फेवरेट खाना है, पर रोज रोज तो मैं भी नहीं खाता, इसलिए तुम भी मेरी बात मानो और रोज रोज राजमा चावल खाना छोड़ दो प्लीज। पर रेखा थी कि सबके समझाने पर भी राजमा चावल खाने की ललक से बाज ना आई। एक दिन उसने सुबह राजमा चावल बनाए तो रात तक खाती रही और फिर सो गई। फिर रात को अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। वह सोचने लगी, अरे पेट में दर्द हो रहा है, हाय क्या करूं, विजय को उठाऊं क्या? नहीं नहीं, इनकी नींद नहीं खराब करूंगी। हाय। रेखा यह सोच ही रही होती है कि तभी उसे दस्त और उल्टी होने लगती है। वह तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ती है, फिर तो बार बार वॉशरूम के अंदर बाहर भागने लगती है और कहती है, अरे राम, ये क्या हो गया मुझे, हाय फिर से जाना पड़ेगा। यह कहकर रेखा फिर से वॉशरूम में घुस जाती है। तभी विजय की आंखें खुल जाती हैं और उसके साथ ही दिनेश और गोमती भी जाग जाते हैं। गोमती घबराकर पूछती है, बहू बेटी, यह अचानक क्या हो गया तुझे? माँ जी, पेट दर्द, उल्टी और दस्त हो गए हैं। तुझे मना किया था कि रोज रोज राजमा चावल मत खा, पर माने तभी ना, अब भुगत। अरे अब इन बातों के लिए समय नहीं है बेटा, बहू को तुरंत अस्पताल लेकर चलो। विजय, गोमती और दिनेश रेखा को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर रेखा की जांच करके कहता है, देखिए, इनके शरीर में जरूरी न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। लगता है आपकी बहू हेल्दी डाइट नहीं लेती। लेती तो है डॉक्टर साहब, पर राजमा चावल की डाइट लेती है। बहुत समझाया कि कुछ और भी खा लिया कर, पर यह माने तो ना। उन सब की बात सुनकर रेखा कहती है, पर अब मान जाऊंगी माँ जी, अब से रोज रोज राजमा चावल कभी नहीं खाऊंगी। फिर उस दिन के बाद रेखा के सिर से राजमा चावल का भूत उतर जाता है और वह सबके साथ मिलकर तरह तरह का खाना खाने लगती है और जल्दी ही स्वस्थ और समझदार हो जाती है।
सुमन ने राहुल के लिए एक लड़की देखी। राहुल उसका इकलौता बेटा था, इसीलिए वह चाहती थी कि उसकी बहू बिल्कुल उसके जैसी हो। सुमन पंडित जी के पास प्रिया की कुंडली लेकर पहुंची और बोली, पंडित जी, जरा लड़की से मेरी कुंडली मिलाकर देखिए, हमारे गुण मिलते हैं ना। मेरे हिसाब से अगर सास बहू की कुंडली मिल जाए तो बेटे की शादी सफल समझो। लोग तो मेरे पास बच्चों की कुंडली मिलवाने आते हैं और आप बहू से अपनी कुंडली मिलवाने आई हैं। चलो ये भी अच्छा रहा, राहुल के 28 और आपके पूरे 36 गुण मिल रहे हैं लड़की से। हाँ पंडित जी, जल्दी से शादी की तारीख निकालिए। मैं नहीं चाहती कि ऐसी लड़की हाथ से निकले, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की के मुझसे इतने गुण नहीं मिले। 15 दिनों के अंदर राहुल और प्रिया की शादी हो गई। प्रिया को ससुराल में आए 2 दिन बीत गए, लेकिन वह बहुत उदास थी। अरे बहू, ऐसे कब तक दुखी रहोगी? 2 दिन हो गए तुम कुछ नहीं खा रही। माना कि मायके की बहुत याद आती होगी, लेकिन खाना पीना थोड़े ही ना छोड़ते हैं बेटी। ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, बस मन नहीं है। अभी तुम्हारे लिए चंदन के यहाँ से पानी पूरी लाती हूँ, तब देखूंगी मन कैसे नहीं है। पानी पूरी तो मम्मी जी मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, चलो घर में कोई तो मेरा साथ देने वाला हुआ। रुको ज़रा, मैं अभी लेकर आती हूँ बहू। ऐसे ही थोड़ी हमारे 36 गुण मिले थे। सुमन पैसे लेकर पानी पूरी वाले के पास पहुंची। चंदन, ऐसी पानी पूरी बनाना कि मेरी नई नवेली बहू का मन एकदम से अच्छा हो जाए। हाँ। अरे बरसों से जानती हो हमें तुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पानी पूरी से किसी का खराब मन अच्छा ना हो। मेरी पानी पूरी खाकर तो बुढ़िया भी नई नवेली दुल्हन बन जाती है। ये लीजिए पानी पूरी, और बहू से पूछकर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी पानी पूरी। सुमन घर जाकर प्रिया से बोली, आओ बहू, मैं ले आई, आकर खा लो। प्रिया हैरान होकर पूछती है, माँ जी, कितनी सारी पानी पूरी लाई हैं आप? तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? अरे मैं अपने लिए भी तो लाई हूँ। दोनों सास बहू मिलकर खाएंगी। दोनों सास बहू पानी पूरी खाती हैं। क्या गजब की पानी पूरी है माँ जी, ऐसे तो कभी मैंने अपने मायके में भी नहीं खाए। सच में मजा आ गया। हाँ। अब तो दोनों सास बहू की खूब जमने लगी। जब भी मन होता दोनों सास बहू पानी पूरी लाकर खा लेती। ये क्या है माँ, आप प्रिया को समझाने से तो गई थी, बल्कि उल्टा उसके साथ पानी पूरी खाती हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आता? इनमें मिलावट होती है, और ये जो इनका पानी आप चटकारे लेकर पीती है ना, इसमें भी एसिड मिलाया जाता है। अरे बेटा, हमें डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या हम उन्हें छोड़ने वाले हैं? तुम भी तो न जाने पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर वगैरह खाते हो। हम तुम्हें कुछ कहते हैं क्या? राहुल, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पानी पूरी में कोई मिलावट नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता गया। राहुल की आंख खुली तो देखा रात के 2 बजे थे। प्रिया पेट पकड़े इधर उधर टहल रही थी। राहुल ने पूछा, अरे क्या हुआ प्रिया? राहुल, पेट बहुत खराब है और वॉशरूम में मम्मी जी बैठी हैं। कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अगर जल्दी नहीं निकली तो मेरी निकल जाएगी। ये क्या, तुम दोनों को एक साथ रात के 2 बजे ही लगनी थी? प्रिया संडास का दरवाजा खटखटाती हुई बोली, मम्मी जी जल्दी निकलो, वरना मैं यहाँ बाहर ही कर दूंगी। सुमन दरवाजा खोलते हुए बोली, अब थोड़ा सुकून मिला। आज तो पेट बहुत ही खराब हो गया। अब तुम चली जाओ। अरे लेकिन 36 गुण मिलने का ये मतलब थोड़े नहीं है कि तुम संडास भी मेरे साथ रात को 2 बजे ही जाओ। हटो मम्मी जी, ये सब सुनने का वक्त नहीं है। सुमन ने संडास के बाहर आवाज सुनी और बोली, अरे इसकी तो बैंड बाजे के साथ आ रही है। शुक्र है मेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं गई। सुमन कमरे में जाकर लेट गई। वह लेटी ही थी कि तुरंत उसके पेट में फिर गुड़गुड़ होने लगी। अरे अरे, लगता है पेट खाली हो गया है, इसीलिए गुड़गुड़ हो रही है। चलो
अब तो सुबह ही कुछ खाया जाएगा, सो जाती हूँ। हाँ, लेकिन वह फिर तपाक से उठकर बैठ गई। अरे नहीं, हाय, रुका नहीं जा रहा, लगता है फिर से आई है। पता नहीं बहू अभी निकली है या नहीं, जाकर देखती हूँ। अरे बहू, जल्दी निकलो, क्या आज की रात संडास में ही गुजारने का इरादा है? हाय, जल्दी करो। मम्मी जी ज़रा सब्र करो, पेट बहुत खराब है, उठने का मन ही नहीं कर रहा। उठती हूँ मगर कुछ देर में ही दोबारा आ जाती है। अरे बहू, दोबारा चली जाना, फिलहाल निकल जाओ। समाचार बहुत ही चिंताजनक है, अगर नहीं निकली तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, यहीं निकल जाएगी। प्रिया संडास का दरवाजा खोलकर तुरंत बाहर निकल आई और कहने लगी, जाइए मम्मी जी, आराम से करिए और प्लीज दरवाजा खुला रखना। हो सकता है कि अगर यही हालत रही तो दोनों को एक साथ भी बैठना पड़ सकता है। दोनों को परेशान देखकर राहुल बाहर आया और बोला, आज क्या हुआ है तुम दोनों को? सारी नींद खराब कर दी। जरूर कुछ उल जलूल खाया होगा तुम दोनों ने। बताओ माँ, आज क्या खाया था? पानी पूरी। हाँ, आज जब से पानी पूरी खाए हैं तब से हम दोनों का ही पेट बहुत खराब है। कितनी बार कहा है कि इतना पानी पूरी खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम दोनों कहाँ बाज आती हो? लेकिन आज तो हमने 10-10 रुपए के ही खाए थे। अब दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास चलो, पता चले सुबह तक दोनों ये घर ही भर दो। 4 दिन बाद मम्मी जी उस चंदन पानी पूरी वाले की जासूसी करते हैं कि वह पानी पूरी बनाता कैसे है। एक दिन प्रिया घूंघट निकालकर चंदन के पास गई और बोली, भैया, हम बहुत गरीब हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया, क्या हमें कोई काम मिल सकता है? हम बर्तन भी धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, बर्तन धोने के लिए तो मुझे वैसे भी किसी की जरूरत थी। ठीक है, तुम बर्तन धोना शुरू कर दो। प्रिया बर्तन धोने लगी। उसने देखा कि चंदन को एक सब्जी वाला हरे और खराब आलू सस्ते में देकर जा रहा है, जिन्हें उबाल कर वो पानी पूरी में भरता है। ये क्या, उसने सस्ते और सड़े हुए धनिया की चटनी बनाई, और चने, वो तो उसने बिना साफ किए ही उबाल दिए। चंदन ने आटे और सूजी को भी बिना छाने ही पानी पूरी बना दी। वह पानी में किसी तरह के एसिड की मिलावट कर ही रहा था कि प्रिया ने घूंघट हटाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इतने दिनों से लोगों को इतने गंदे और मिलावट वाले पानी पूरी खिला रहे थे। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। अगर कहो तो मैं पैसे भी दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी से बताना मत। तभी वहीं छुपी हुई सुमन भी आ गई। अरे वाह बेटा, बड़े पैसे वाले बनते हो, अब ये पैसे पुलिस वालों को देना, समझे? अरे नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से ये मिलावट और सस्ती चीजें इस्तेमाल करना बंद। आज से सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन अगर आपने ये बात किसी को बताई तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जानते हो, तुम्हारी पानी पूरी खाकर मेरा और बहू का पेट 3 दिन कितना खराब रहा। अगर सही समय पर मेरा बेटा हमें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया होता तो हम तो भगवान को प्यारे हो गए होते। बहू, लगाओ पुलिस को फोन, लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो। मैं लालच में अंधा हो गया था, भूल गया था कि मिलावट वाले पानी पूरी खाकर किसी का पेट भी खराब हो सकता है। मेरी पहली और आखिरी गलती माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ठीक है, हम इस बार तुम्हारी गलती माफ कर देते हैं, लेकिन याद रखना, आपकी वीडियो मेरी मम्मी जी के फोन में है। हाँ, अगर कभी गलती से भी कोशिश करी ना तो सीधे जेल के अंदर जाओगे। हाँ। उसके बाद चंदन सुधर गया और उन दोनों ने भी पानी पूरी खाना कम कर दिया, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि अति हर चीज की हानिकारक होती है।